राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, आपके ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी, यही मेरी मंगल कामना है। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ, यही मैं अर्जी लगाता हूँ अपने बाबा नीम करोली जी की शरण में। मेरी यही प्रार्थना है, मेरे बाबा सबका भला करो, सबका भला अपना भला। जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 34वां सर्ग सुनाऊंगा। रावण के पूछने पर शूर्पणखा का उससे राम, लक्ष्मण और सीता का परिचय देते हुए सीता को भार्या बनाने के लिए उसे प्रेरित करना। इसे पूरा सुने और आपके ऊपर बाबा नीम करोली जी, श्री राम जी की अपार कृपा होगी। हनुमान जी आपके ऊपर अमृत बारिश करेंगे, आपके घर में कोई विपत्ति नहीं आएगी, ये मेरी प्रार्थना है। जय शिव शंकर, जय श्री राम। शूर्पणखा को इस प्रकार कठोर बातें कहती देखकर मंत्रियों के बीच में बैठे रावण ने अत्यंत कुपित होकर पूछा, राम कौन है, उसका बल कैसा है, रूप कैसा और पराक्रम कैसे हैं, अत्यंत दुस्तर दंडकारण्य में उसने किस लिए प्रवेश किया है, राम के पास कौन सा ऐसा अस्त्र है जिससे वे सब राक्षसों को मार रहे हैं, तथा उनने युद्ध में खर दूषण और तीसरा का भी संहार कर दिया है। मनोहर अंगों वाली शूर्पणखे, ठीक ठीक बताओ, किसने तुम्हें क्रूप बनाया है, किसने तुम्हारी नाक और कान काट डाले हैं। राक्षस राज रावण के इस प्रकार पूछने पर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो उठी। तदनंतर उसने श्री राम का यथावत परिचय देना आरंभ किया। भैया, श्री रामचंद्र राजा दशरथ के पुत्र हैं, उनकी भुजाएं लंबी, बड़ी बड़ी आंखें हैं और रूप कामदेव के समान है। वे चीर और काला मृग चर्म पहनते हैं। श्री राम इंद्रधनुष के समान अपने विशाल धनुष को, जिसमें सोने के छल्ले शोभा दे रहे हैं, खींचकर उसके द्वारा महाविशैले सर्पों के समान तेजस्वी नाराचौगी वर्षा करते हैं। वे महाबली राम युद्ध स्थल में कब धनुष को खींचते हैं, कब भयंकर बाण हाथ में लेते हैं और कब उन्हें छोड़ देते हैं, यह मैं नहीं देख पाती थी। उनके बाणों की वर्षा से राक्षसों की सारी सेना में त्राही त्राही मच गई, सारी सेना मारी गई। इससे ही इतना ही मुझे दिखाई देता था, बस जैसे इंद्र मेघ द्वारा बरसाए गए ओलों की वृष्टि से अच्छी खेती भी चौपट हो जाती है, उसी प्रकार राम के बाणों से राक्षसों का विनाश हो गया। श्री राम अकेले और पैदल थे तो भी उन्होंने 1.5 मुहूर्त में 3 घड़ी के भीतर ही खर और दूषण सहित 14,000 भयंकर बलशाली राक्षसों का वध कर दिया। अपने तीखे बाणों से उनका संहार कर डाला। ऋषियों का अभय देने वाले श्री राम ने ऋषियों को अभय दान दिया और समस्त दंडकारण्य वन को राक्षसों की विघ्न बाधा से रहित कर दिया। आत्मज्ञानी महात्मा श्री राम ने स्त्री का वध हो जाने के भय से एकमात्र मुझे किसी तरह से अपमानित करके ही छोड़ दिया। उनका एक बड़ा ही तेजस्वी भाई है जो गुण और पराक्रम से उनके समान है। उनका नाम है लक्ष्मण। वह पराक्रमी वीर, अपने भाई का प्रेमी है और भक्त है। उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। वह अमरशशील, दुर्जय और विजय तथा बल विक्रम से संपन्न है। श्री राम का वह मानो दाहिना हाथ और सदा बाहर विचरने वाला उनका प्राण है। श्री राम की धर्म पत्नी भी उनके साथ है। वह पति की बहुत प्यारी है तथा सदा अपने स्वामी का प्रिय तथा हित में करने में ही लगी रहती है। उसकी आंखें विशाल और मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोरम है। उसके केश, नासिका, उरु तथा रूप बड़े ही सुंदर तथा मनोहर हैं। वह यशस्विनी राजकुमारी इस दंडक वन की देवी सी जान पड़ती है और दूसरी लक्ष्मी के समान शोभा पाती है।
उसका सुंदर शरीर तपाए हुए स्वर्ण की कांति धारण करता है, नख ऊंचे तथा लाल हैं, वह शुभ लक्षणों से संपन्न है। उसके सभी अंग सुडोल हैं और कटी भाग सुंदर तथा पतला है। वह विदेहराज जनक की कन्या है और सीता उसका नाम है। देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और किन्नरों की स्त्रियों में भी कोई उसके समान सुंदरी नहीं होगी। इस बोतल पर वैसी रूपवती नारी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। सीता जिसकी भार्या हो और वह हर्ष में भरकर जिसका आलिंगन करे, समस्त लोकों में उसी का जीवन इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली होगा। उसका शील स्वभाव बड़ा ही उत्तम है। उसका एक एक अंग स्तुत्य एवं स्मरणीय है। उसके रूप की समानता करने वाली भूमंडल में दूसरी कोई स्त्री नहीं है। वह तुम्हारे योग्य भार्या होगी और तुम भी उसके योग्य श्रेष्ठ पति होगे। महाभावो, विस्तृत जघन और उठे हुए पुष्ट कुचों वाली उस सुमुखी स्त्री को जब मैं तुम्हारी भार्या बनाने के लिए ले आने को तैयार हुई, तब क्रूर लक्ष्मण ने मुझे इस तरह क्रूप कर दिया। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली विदेह राजकुमारी सीता को देखते ही तुम कामदेव के बाणों के लक्ष्य बन जाओगे। यदि तुम्हें सीता को अपनी भार्या बनाने की इच्छा हो तो शीघ्र ही श्री राम को जीतने के लिए यहाँ से अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ। राक्षस राज रावण, यदि तुम्हें मेरी यह बात पसंद हो तो निशंक होकर मेरे कथनानुसार कार्य करो। महाबली राक्षसेश्वर, इन राम आदि की असमर्थता और अपनी शक्ति का विचार करके सर्व सुंदरी सीता को अपनी भार्या बनाने का प्रयत्न करो, उसे हर लाओ। श्री राम ने अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा जन स्थान निवासी निशाचरों को मार डाला और खर दूषण को भी मौत के घाट उतार दिया। यह सब सुनकर और देखकर अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है। तुम्हें क्या करना है इसका निश्चय अब तुम्हें कर लेना चाहिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 34वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय। बाबा नीम करोली महाराज जी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, कल मैं आपको सुनाऊंगा रावण का समुद्र तटवर्ती प्रांतों की शोभा देखते हुए दोबारा मारीच के पास जाना। अभी आज्ञा लेता हूँ। बाबा नीम करोली जी, हनुमान जी, श्री राम जी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय श्री राम।